नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दांत पीले किन किन कारणों की वजह से होते हैं और उनका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि अगर आपके दांत पीले हैं तो आप ये वाला घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सारे घरेलू नुस्खे किसी ना किसी कारण से हुए पीले दांतों पर अप्लाई करेंगे तो ही आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके दांत पीले होने का कारण कुछ और है और आप उस पे कुछ और घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि पीले दांत होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर जानेंगे कि हर उस कारण को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्लिनिक में कैसे ठीक कर सकते हैं, घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीले दांत होने के कारण। पीले दांत होने का सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है आपके दांतों पर प्लाक या कैलकुलस का जमा होना। अगर आपके दांतों पर प्लाक जमा हो रहा है, कैलकुलस जमा हो रहा है, तो आपके दांत पीले नजर आएंगे। और इस तरह की सिचुएशन में आप दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में भी सफाई पर ध्यान दे सकते हैं और प्लाक को रिमूव कर सकते हैं, और आप चाहे तो क्लिनिक में जाकर भी एक बार डेंटल स्केलिंग करवा सकते हैं। प्लाक को घर में कैसे निकालना है, कैलकुलस को आप कैसे जमने से रोक सकते हैं, इसके लिए हमारा एक डिटेल वीडियो है। आप चाहें तो जाकर उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की। तो दूसरा बड़ा कारण होता है तंबाकू के या गुटखे के, या फिर आप जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उसके स्टेन्स आपके दांतों पर जमा हो जाते हैं। जो भी स्टेन्स तंबाकू की वजह से, गुटखे की वजह से आपके दांतों के ऊपर जमा हो गए हैं, ऐसे स्टेन्स जिद्दी स्टेन्स होते हैं। इनको आप घर में बहुत कोशिश करके भी पूरी तरह साफ करने में मुश्किल पाते हैं। तो ऐसे स्टेन्स की वजह से आपको देखने में, आपको बोलने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। तो इन स्टेन्स को साफ करने के लिए आप घर में क्या कर सकते हैं? देखिए, आप घर में नियमित रूप से ठीक से ब्रश कर सकते हैं, अच्छी ब्रशिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद अच्छे से कुल्ला कर सकते हैं, एक च्युइंगम चबा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपके दांत के स्टेन्स नहीं जा रहे हैं तो उन्हें एक बार डेंटल स्केलिंग कराने की जरूरत है। अगर आपके दांतों के ऊपर जो स्टेन्स हैं, जो गंदगी जमा हुई है, वो सिर्फ बाहरी सतह पर है, तो आप पूरी तरह उसे साफ करवा पाएंगे। आपके डेंटिस्ट डेंटल स्केलिंग करके आपके दांतों को बिल्कुल सफेद कर सकते हैं। जो आपके दांतों का बेसिक शेड है वो पूरी तरह आ जाएगा, ऊपर की सरफेस जो है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो अगर आपके दांतों के ऊपर कोई एक्सट्रिंसिक स्टेन्स बन गए हैं तो उन्हें सफाई कराने के लिए आपको एक बार डेंटल स्केलिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो तीसरा कारण आप जानते हैं आपके दांतों के पीले होने का, वो होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दांतों की एक ऐसी समस्या है जो आपके जन्म के समय ही आपके दांतों के ऊपर आ जाता है। इस बीमारी में दांत की ऊपरी सतह खराब हो जाती है, यानी आपके दांत का इनेमल वीक हो जाता है। ऐसे केसेस में खाना दांतों के ऊपर ज्यादा जमता है और दांतों की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। ऐसे में क्योंकि आपके दांत के ऊपर खाना ज्यादा जमा हो रहा है और आपके दांत का इनेमल भी जल्दी घिस रहा है, तो आपको दांत पीले नजर आते हैं। ऐसे में अगर आपने कोई घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर लिया, आपने हार्ड ब्रशिंग कर ली, अपने दांतों के ऊपर नींबू इस्तेमाल कर लिया, तो आपके दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो फ्लोरोसिस के केस में आप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा ब्रश, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं आपके दांतों पर से प्लाक और कैलकुलस को हटाने के लिए। लेकिन आप अपने दांतों की क्वालिटी को पूरी तरह घर में ठीक नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल कर लें, चाहे आप कोई भी टूथब्रश, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे केसेस को सही करने के लिए, ऐसे दांतों को वाइट करने के लिए आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। ऐसे केसेस में आपके डेंटिस्ट आपके दांतों के ऊपर विनियरिंग करते हैं या फिर दांतों के ऊपर कैप चढ़ाते हैं,
तो ही आपके दांतों का जो येलो शेड है वो बदल जाता है। इनेमल रिड्यूस करके उसके ऊपर नए कैप, नए विनियर्स लग जाते हैं, तो आपके दांत सफेद हो जाते हैं। अगला रीजन होता है दांत पीले होने का, कोई इंटरनल ट्रॉमा हो गया है। मानिए आपका 1 या 2 दांत काले पड़ गए हैं और बाकी सारे दांत सफेद हैं। ऐसे में दांत का जो रंग है वो इसलिए बदल गया है क्योंकि दांत में कोई चोट लगने की वजह से दांत के अंदर की नसें डैमेज हो गई है। अब इस तरह का पीलापन या इस तरह का कालापन आप घर में बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी घरेलू नुस्खा इसके ऊपर इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसे केसेस में आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना ही होगा। आपके डेंटिस्ट इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद आपके दांत के ऊपर कैप चढ़ा देंगे। इसके बाद ही आपके दांत का शेड चेंज हो पाएगा। अब बात करते हैं अगले रीजन की, जो है एजिंग, या फिर आपके दांत में बहुत प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से दांत घिस गए हैं। दांत के ऊपर अलग अलग लेयर होती है। सबसे ऊपर की लेयर को हम इनेमल कहते हैं, उसके अंदर की लेयर होती है डेंटिन। इनेमल व्हाइट कलर का होता है और डेंटिन आपका येलो कलर का होता है। अगर बहुत एजिंग हो गई है या आप अपने दांतों पर एक्सेस प्रेशर लगा रहे हैं, ब्रशिंग हार्ड कर रहे हैं, तो ऐसे सभी केसेस में आपके दांत का इनेमल घिस जाता है और डेंटिन विजिबल हो जाता है। डेंटिन येलो कलर का होता है, इसीलिए आपको अपने दांत येलो कलर के दिखाई देते हैं। अब ऐसे केसेस में आप इनके ऊपर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सेंसिटिव एरियाज हो जाते हैं जहां आपको ठंडा पानी लगने लग जाता है और हवा लगने लग जाती है, मीठा लगने लग जाता है। ऐसे केसेस में घरेलू नुस्खे इस्तेमाल नहीं करने हैं। इनको साफ करने के लिए आप जरूर सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसे केसेस में आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट ट्रीटमेंट बताएंगे अपने दांतों को सही करने का। अगले रीजन की बात करें तो सबसे बड़ा और कॉमन रीजन है जेनेटिक्स। यदि आपके मम्मी पापा के दांत येलो है, उनका इंटरनल शेड येलो है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो दांत है वो भी येलो कलर का आएगा। दांतों के अलग अलग शेड्स होते हैं। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि बहुत सारे लोगों के दांत व्हाइट है, हमारे येलो है। ये उनका इंटरनल शेड होता है। इसको बहुत ज्यादा चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसको 1 शेड या 2 शेड व्हाइट कर सकते हैं डेंटल ब्लीचिंग के द्वारा। अगेन डेंटल ब्लीचिंग 2 टाइप्स की हो सकती है, घर में या फिर ऑफिस में। ब्लीचिंग के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपके दांत आपको पीले लग सकते हैं। हर सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करें और आपको रिजल्ट मिल जाए। घरेलू नुस्खे कारगर होते हैं, बिल्कुल कारगर होते हैं। आप इन होम ब्लीचिंग कर सकते हैं, आप अपने दांतों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने प्लाक को अच्छे से कंट्रोल करके अपने दांतों का शेप चेंज कर सकते हैं। पर इन सभी नुस्खों को आपको केस के हिसाब से यूज करना होता है। किस कारण से आपके दांत येलो हैं ये जानना बहुत जरूरी है, तभी उसके ऊपर इस्तेमाल किया हुआ घरेलू नुस्खा पूरी तरह काम करेगा। हर केस में हर घरेलू नुस्खा इस्तेमाल नहीं हो सकता। जनरली अपने दांतों को अच्छा रखने के लिए आपको एक अच्छे टूथब्रश की जरूरत है, एक अच्छे टूथपेस्ट की जरूरत है। ब्रशिंग टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए और दांतों के ऊपर प्लाक अगर एक्यूमुलेट होता है तो ओरल इरिगेटर या इलेक्ट्रिक ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब ओरल हाइजीन मेंटेनेंस का जो अच्छा रूटीन आप बना लेते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल कॉजेज हैं जैसे प्लाक हो गया, कैलकुलस हो गया या स्टेन्स हो गए, इनको आप रिमूव कर पाएंगे। एक और कारण होता है आपके दांतों के येलो होने का, जो है फूड। या आपने कोई कलर्ड फूड खा लिया या आपने कॉफी पी लिया, पर ये जनरली टेम्परेरी होते हैं। अगर किसी के दांतों में माइनर फ्रैक्चर लाइंस डेवलप है, बहुत प्रेशर से फ्रैक्चर लाइंस डेवलप है, तब ये स्टेन्स आपके डीप हो जाते हैं। ऐसे केसेस में आपको अपने डेंटिस्ट से विजिट करने की जरूरत होती है, वही उसका सही ट्रीटमेंट आपको बता पाएंगे। जनरली जो हम फूड खाते हैं, अगर उससे कोई स्टेन्स आ रहे हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं या सुपरफिशियल होते हैं, हम उन्हें डेंटल स्केलिंग से हटा सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं आपके दांतों के येलो दिखने के। कंफ्यूज मत होइए, कोई भी घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने दांतों के येलो होने का रीजन जरूर जान लीजिए, उसके बाद ही कुछ इस्तेमाल करिए ताकि
आपको ये पता चले कि कौन से चीज की वजह से आपके दांत येलो हो रहे हैं और कौन सा घरेलू नुस्खा उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके दांत पीले हैं और इससे जुड़ी आपकी कोई और समस्या है जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हैं, तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।